मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 इंग्लिश मीडियम लेसन सॉल्यूशन चल रहा था। सॉल्यूशन में आज अपना टॉपिक है राउल्ट्स लॉ। ओके, देखिए वेपर प्रेशर से रिलेटेड डिस्कशन किया था अपन लोगों ने लास्ट क्लास में। वेपर प्रेशर के बाद राउल्ट्स लॉ को स्टडी बहुत इजी हो जाती है। देखिए राउल्ट्स लॉ में आप दो चीज पढ़ेंगे। दो चीज कौन सी कि सर आप वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें। ओके, नाउ फर्स्ट इज राउल्ट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी आपने जो सॉल्यूट ऐड किया है वो कैसा है, वोलेटाइल सॉल्यूट है। ओके, देखेंगे तो सबसे पहले सर इसके रिलेटेड राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन क्या है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखेंगे कि राउल्ट्स लॉ ये कहता है, देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि सर आप जिन कंपोनेंट्स को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो उनका पार्शियली प्रेशर जो होता है वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उन कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या कहेंगे, द पार्शियली प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। कौन से ईच, यानी ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप सिंगल कंपोनेंट ऐड कर रहे हो सकता है आप सॉल्वेंट में एक से ज्यादा कंपोनेंट्स को भी ऐड कर रहे हो। तो हमने कहा द पार्शियली प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर is directly proportional to its mole fraction। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के, यानी हम पर यहां कहेंगे P is directly proportional to X। समझ में आई बात। अब अपन इसको आगे जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से ये जो है वो वोलेटाइल सॉल्यूट पर जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। देखिए अब अपन यहां से एक डेरिवेशन की बात करते हैं जो वोलेटाइल सॉल्यूशन की। तो देखिए हम लोगों ने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जाए जहां पर दो कंपोनेंट लिए हैं A एंड B। कितने कंपोनेंट लिए हैं, A एंड B, दो कंपोनेंट्स लिए हैं वोलेटाइल कंपोनेंट्स, जिन लोगों के पार्शियली प्रेशर क्या है PA एंड PB एंड जो इनके मोल फ्रैक्शन है वो क्या है XA एंड XB। क्या लिया अपन ने, एक कंपोनेंट्स लिए हैं A एंड B जिनके अपन बात करें कि सर पार्शियली प्रेशर PA एंड PB है और मोल फ्रैक्शन क्या है X है XB है। तो राउल्ट्स क्या कहता है कि सर पार्शियली प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो हमने क्या कहा PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है। समझ में आई बात आपको। तो अपन यहां से देखिए प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, हियर PA इज इक्वल टू PA नॉट XA। ठीक है सर, PA नॉट क्या है यहां पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो अपन कह है ना, यही जैसे कि अपन नेक्स्ट बात करेंगे PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। तो अपन क्या कहेंगे PB इज इक्वल टू PB नॉट XB। ठीक है सर, ये अपन लोगों का राउल्ट्स के अकॉर्डिंग है। अब देखेंगे हियर PA नॉट एंड PB नॉट आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ AB। ये क्या है, PA नॉट और PB नॉट क्या है, इनको अपन देखो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसकी क्या नाम होता है कि सर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स की बात, नॉट जहां आता है वह प्योर कंपोनेंट्स की बात आएगी। ओके चलिए ये हो गया हम लोगों का। अब देखिए तो अगर बात करेंगे क्या हो गया, कंपोनेंट्स को कंबाइन किया सॉल्यूशन बन गया। तो यहां से वेपर प्रेशर ऑफ कंप्लीटली सॉल्यूशन क्या हो गया, तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, P इज इक्वल टू PA प्लस PB। इसको और इसको जोड़ दे, दो कंपोनेंट्स हैं तो दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर लिया, PA प्लस PB हो गया। तो देखोगे PA की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 से पुट करनी है, PB की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट करनी है। तो देखोगे कि क्या हुआ, P की जगह हमने क्या लिखा PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या बन गई, थर्ड। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। चलिए अपन बात करेंगे, अपन लोगों ने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था। मोल फ्रैक्शन क्या कहता है कि सर जितने भी मोल फ्रैक्शन होते हैं उन सब का अगर सम किया जाए तो उसका आंसर कितना आता है 1। हमारे पास यहाँ कितनी मोल फ्रैक्शन है, दो, XA और XB। तो हियर XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से मेरे को XA की वैल्यू चाहिए तो मैं XB को क्या करूँ, ट्रांसफर कर दूं। पॉजिटिव की वैल्यू अगर इक्वल साइन के अगर उधर ट्रांसफर होती है तो वो किसके सिंबल चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज होते हैं, क्या हो गया माइनस का XB। तो हम कहेंगे XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। इक्वेशन नंबर अपने पास बन गई 4। ओके चलिए नाउ पुट द वैल्यू ऑफ XA इन इक्वेशन 3। XA की अपने को वैल्यू कहां रखनी है, इक्वेशन थर्ड में रखनी है। रखी देखो PA नॉट XA की जगह क्या आ गया 1 माइनस XB प्लस PB नॉट XB। ठीक है सर, अब देखो ये PA, अब इस बात में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती है सबसे मल्टीपल होती है। तो मैंने PA को पहली बार 1 से मल्टीपल किया, क्या आ गया PA नॉट। फिर देन आफ्टर PA को XB से किया तो PA नॉट XB मल्टीपल आ गया। ठीक है सर, ये
माइनस का साइन है तो ऑब्वियस बात है माइनस का आएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या बात करते हैं कि सर ये तो एज इट इज रह गया। अब देखो यहाँ से अपन इस ब्रैकेट की बात करें, पी ए नॉट तो बाहर आ गया, यहाँ पे माइनस की वैल्यू है, यहाँ पे प्लस की वैल्यू है, इन दोनों में कॉमन क्या है एक्स बी। तो मैंने क्या किया कि पॉजिटिव का एक्स बी क्या कर लिया, बाहर ले लिया। पॉजिटिव का एक्स बी बाहर लेते क्या हो, देखो पी ए नॉट पहले से था, प्लस का क्या आ गया आपके पास एक्स बी बाहर, यहाँ से प्लस का एक्स बी बाहर गया, क्या बचा यहाँ पे माइनस का पी ए नॉट, और यहाँ पे भी एक्स बी बाहर चला गया तो क्या बचा प्लस का पी बी नॉट। हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव की वैल्यू क्या होती है, पहले लिखी जाती है। तो मैंने यहाँ पे देखो इसको क्या कर दिया, पलट दिया, तो आपकी इक्वेशन यहाँ पे टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी ब्रैकेट पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ठीक है सर, तो ये इक्वेशन का कहां राउल्स के रूल के अकॉर्डिंग चलती है, वोलेटाइल कंपोनेंट्स के रिलेटेड बात करें। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि सर यहाँ पी ए नॉट और पी बी नॉट क्या है, कांस्टेंट। हियर द वैल्यू ऑफ पी ए नॉट एंड पी बी नॉट इज ए कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेंपरेचर। ठीक है सर, पर्टिकुलर। तो अपन बात करेंगे सर पी ए नॉट और पी बी नॉट तो क्या आ गए, कांस्टेंट आ गए। तो सीधी सी बात करेंगे इससे डिपेंड्स किस पे, क्या टोटल प्रेशर डिपेंड करता है उसके सिर्फ मोल फ्रैक्शन पे, इट मींस एक्स ए एंड एक्स बी। तो क्या बोलेंगे, सो द टोटल प्रेशर ऑफ ए लीनियर फंक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन एक्स ए एंड एक्स बी। अब देखेंगे यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो देखिए एक लीनियर इक्वेशन आती है टोटल प्रेशर की, पी ए और पी बी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे अगर मैं मोल फ्रैक्शन की यहाँ के बात करूं, एक्स ए की वैल्यू 1 लेकर के एक्स बी को 0 ले लूं, तो मेरे पास ये ग्राफ प्लॉट होता है। और सिमिलरली अगर मैं कहूं तो ये ग्राफ प्लॉट होता है एक्स ए इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बी। तो यहाँ पर देखिएगा ये प्लॉट जो है, ये ग्राफ जो है वो राउल्स के लॉ को क्या करता है, लीनियर इक्वेशन को जो है वो लीनियर फंक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। चलिए, तो यहाँ से राउल्स के लॉ की बात हुई, अपने किससे रिलेटेड बात की अपन लोगों ने, जब अपन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसी राउल्स लॉ को आगे कंटिन्यूस करूंगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। ठीक है सर, तो आप इसको रिटर्न में लिखिएगा, डेरिवेशन लर्न कीजिएगा। ओके, थैंक यू।